जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु भजन भागीरथी क्या विरल परवामी। आप सभी आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नित्य सत्संग में आज का प्रसंग है अमर शहीद दफादार गुमान सिंह जी गोखादेव के जीवन विरत पर अपन चर्चा करेंगे। बोले नगणाराय की जय, गुरु जलंधर गोगादेव की, अमर शहीद जुंजार गुमान जी गोगादेव की जय हो, जय हो। तो इस मरु अंचल के गोद में समाया शौर्यता वीर्यता का एक अजब अनूठा धरातल जो शेरगढ़ परगना के नाम से आखे भारत में विख्यात हैं, जिनकी वीर प्रसूता वसुंधरा शहीद सूरमाओं की सरजमी है। और इसी शेरगढ़ परगना के गोघादेव परगना में एक धवल धौरा में बसा एक गांव राहिसर है, जहां रणबांकुरों की पुश्तैनी परंपरा समाहित है। इस भारत भूमि के लिए राइसर गांव के लाडलों ने, हिंद के लाडलों ने अपने प्राणों को कुर्बान कर दिया है। तो ऐसे वीर की कहानी आज हम सुनने पढ़ने जा रही हैं। तो ऐसे वीर का वंश इस इतिहासपति सूर्यवंश की राठौड़ शाखा की उपशाखा दानेश्वरा राठौड़, दानेश्वरा राठौड़ की शाखा गोघादेव वंश, गोघादेव राठौड़। गोघादेव वंश के मूल पुरुष राव गोघादेव राठौड़ हुए। गांव गोघादेव राठौड़ एक योगी योद्धा सर्वगुण संपन्न महान मनीषी थे। राव गोघादेव राठौड़ ने भी दुश्मनों को जड़ा मूल से नष्ट कर दिया था, समूल नष्ट कर दिया था। तत्समय दुश्मनों का कवि बादर डाडी वहां था। उन्होंने कहा था कि मैंने राव गोघादेव राठौड़ जैसा वीर न कानों से सुना है न आंखों से देखा है। ऐसा रण समर हुए हैं राव गोघादेव राठौड़, जो जिसमें वीर रस के कवि आडा पाड़ खान ने भी वर्णन किया है। किरण गोगो कररी सदल तो सिर झोकी दुजल्ला धरणी ये कण धागावसु वट हुआ वटका विष टेगो गारण ताला रिम सिर झाड़ी रड़थड़ी कट अगड़ अरतरी अत्रिय सकट साड सोनरा था। और दुश्मनों को समूल नष्ट करके मानव जीवन के परम उद्देश्य के लिए उन्होंने योग का रास्ता अपनाया अपने गुरु जलंधर नाथ के साथ, जो सदा सदा के लिए अमर हो गई। कवि बादर डाडी कहता है, इल्लाम मरे गुगाद ते तुकाया मर घुषित दसम हलियो संगनाथ जलंधर कमंदा गो अमर की दो नम जलंधर नाथ जी नवनाथ नव नवनाथ जी नवनाथ नाथा उपरा नवनाथ। तो इस तरह राव गोघादेव जी के ज्येष्ठ यानी पाटलिपुत्र राव जी आपके साथ में काम आए, और उसके बाद में जो ज्येष्ठ पुत्र रहे राव कैले जी। तो राव कैले जी के वंशज थे ये अमर शहीद गुमान सिंह जी गोघादेव राठौड़, जो कैलावत गोघादेव कहलाते हैं, जो राइसर शिखरा गांव में निवास करते हैं। तो इस कैलावत गोघादेव में जो अमर शहीद गुमान सिंह जी का अवतरण हुआ, कवि कहता है कि इस धवल धौरों में, जो धवल धौरों में वैसा गांव राइसर है, ये शेरगढ़ परगना है, या न केसर उपजती है न का हीरा का व्यापार है, लेकिन देश हित के लिए लड़ने वाले अनवी शूरवीर योद्धा यहाँ की धरा प्रकट करती है। न केसर निपजे अठई न हीरा निकलंत धरा वाली धूड़ में अनवी घड़ा उपजंत। अमर शहीद दफादार गुमान सिंह जी गोघादेव राठौड़ का अवतरण 1 जुलाई 1932 को गांव राइसर में हुआ। आपके पिता श्री रेवत सिंह जी सेना में कार्यरत थे और
विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था, यानी प्रथम विश्व युद्ध के योद्धा रैवत सिंह जी के आंगने इंद्र कंवर की श्रीमती इंद्र कंवर की रत्न कुक्षी से 2 पुत्रों का जन्म हुआ, ज्येष्ठ गुमान सिंह जी और उनसे छोटे अभय सिंह जी। तो आप गुमान सिंह का जन्म इंद्र कंवर की रत्न कुक्षी से 1 जुलाई 1932 को रायसर गांव में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा आपकी गांव में ही हुई और आगे अध्ययन के लिए स्वपाशनी विद्यालय में भर्ती हो गई, जहां पर आप फुटबॉल के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रहे। 26 नवंबर 1950 को आप सेना में भर्ती हो गए। आर्मड कोर बॉयज में अहमदनगर गई। वहां से ट्रेनिंग करने के बाद आपको 17 पूना हॉर्स में भेजा गया, जो कि भारतीय थल सेना की एक नामी रेजिमेंट है। वहां से आपको पीटी कोर्स के लिए भेजा गया, जिसमें आप शॉर्ट कोर्स व लॉन्ग कोर्स दोनों में कोर्स टॉप रहे। आप फुटबॉल में कमांड हेड ब्रिगेड में आप फुटबॉल के अव्वल खिलाड़ी रहे। आपका प्रिय खेल फुटबॉल था, जिसमें तो आप अव्वल रहे ही। साथ ही खेलों के प्रति जुनून की सीमा तक लगाव, हर खेल प्रतिस्पर्धा में अव्वल रहने का बेमिसाल जज्बा आप में था। अपनी रेजिमेंट के श्रेष्ठ एथलेटिक तथा बॉक्सिंग, हॉकी व फुटबॉल के श्रेष्ठ खिलाड़ी रहे। बॉक्सिंग की लाइवेट में स्पर्धा में गुमान सिंह डी वो कमांड तक अपराजित रहे। फुटबॉल व हॉकी में भी अपनी रेजिमेंट को कमांड तक विजयश्री दिलवाई। आप हंसमुख व जिंदा दिल इंसान थे, हर चुनौती को हमेशा हंसकर स्वीकार करते थे। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान आप कर्नल एवी तारापुर के नेतृत्व में राजपूत स्क्वाड्रन में 3TP में टैंक कमांडर थे। युद्ध के दौरान रेजिमेंट में पाकिस्तान में सियालकोट सेक्टर में आगे बढ़ रही थी आपकी जो यूनिट, और उसी दौरान हवाई हमले की सूचना मिली, क्योंकि पहले दिन जो लड़ाई हुई जिसमें दुश्मनों के पैटर्न जो टैंक थे, यानी 7 दिसंबर 1965 को इस रेजिमेंट ने कर्नल तारापुर के नेतृत्व में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दुश्मन के पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर लिया था। इसलिए बौखलाए हुए दुश्मन ने सेकेंड डे में 8 सितंबर को एयर अटैक की सूचना मिली, और एयर अटैक क्योंकि उन्होंने एयर अटैक की प्लान बनाई थी दुश्मन ने, तो सूचना मिली। सभी टैंक पेड़ों के नीचे चले गए। थोड़ी देर बाद फिर आगे बढ़ने लगे। फिर सूचना मिली कि एक हवाई हमला होने वाला है। फिर सभी टैंक पेड़ों के नीचे आ गए। थोड़ी देर बाद सभी आगे बढ़ने लगे और हवाई हमले की सूचना मिली, तो फिर सभी टैंकर पेड़ों के नीचे आ गए। पर गुमान सिंह जो एक बहादुर पराक्रमी जाबाज योद्धा थे, तो इतने में वास्तव में हवाई हमला हो गया, लेकिन गुमान सिंह जी अपना टैंक खुले मैदान में लेकर आ गए। एंटी एयरगन से हवाई जहाजों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें पाकिस्तान के एक हवाई जहाज को उन्होंने मार गिराया, जो कि नष्ट होकर पाकिस्तान में जा गिरा। उसी दौरान हवाई जहाज की ब्रस्ट रिक्वेस्ट होकर के उनके सिर में लगे, जिससे वे जख्मी हो गए। लेकिन इसकी सूचना उन्होंने अपने किसी उच्च अधिकारी को नहीं दी, क्योंकि ये सत्योचित वीरोचित गुण था। राणा सांगा 80 घाव लगे थे सिर पे, तो भी मरम पटी थी आंखों पे। 80 घाव लगे थे राणा सांगा के, वो चला गया था तो भी लाखों पे। तो उसी तरह इस क्षत्रिय ने भी कितने घावों की परवाह न करते हुए
और दुश्मन लड़ते रहे और उन्होंने ओके रिपोर्ट भेज दी, सब सही है असल में। तो टैंक आगे बढ़े, ज्यादा रक्तस्राव होने से वे बेहोश हो गए। तब तक उनके जो साथी मेंबर्स ने उनकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी। तब तक आप वीर गति को प्राप्त कर चुके थे। 65 सन में प्रतापी पूरा किया रमन मरुधर रोमण धरी गजब लड़ियों को। तो इस तरह आप 8 सितंबर 1965 को वीरगति को प्राप्त हुई। और उनके मरणोपरांत एबी तारापुर जो उनके सीओ थे, उन्होंने महावीर चक्र के लिए अनुमोदित किया गुमान सिंह जी के लिए। लेकिन उसी युद्ध में एबी तारापुर स्वयं वीरगति को प्राप्त हो गए, जिनको परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया। मतलब उनके सीओ को परमवीर चक्र दिया गया। और गुमान सिंह जी ने इतनी वीरता से युद्ध किया था कि उनको महावीर चक्र के लिए अनुमोदित किया था उनके कमांडिंग ऑफिसर जो सीओ थे एबी तारापुर ने, पर वे स्वयं ही वहां शहीद हो गए, इसलिए महावीर चक्र इनको नहीं मिल पाया। तो ऐसे महावीर थे गुमान सिंह जी। यह रायसर गांव की धरती एक सुरों की धरती रही है। कवि कहता है धरती अणंगमरी असुरों हंदी खाण जंग जुंद जुंजार हुआ किकर करूं बखान। और ये परिवार अमर शहीद दफादार गुमान सिंह जी गोगादेव का परिवार हीर सिंगोत परिवार कहलाता है। तो हीर सिंह जी के 4 पुत्र हुए। ठाकुर बलवंत सिंह जी सबसे बड़े, उनसे और फिर 3 अचल सिंह जी, रेवत सिंह जी और ऐदान सिंह जी। तो क्षत्रिय परंपरा के अनुसार तत्कालीन समय के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र समाज घर परिवार देखने के लिए घर पे रहे और 3 पुत्रों को हीर सिंह जी ने राष्ट्र सेवा के लिए, मां भारती की सेवा के लिए भेजा। रेवत सिंह जी ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया। ऐदान सिंह जी भी लॉन्चर में सूबेदार थे और अचल सिंह जी भी सेना। तो ये तीनों। और इसी परिवार में इस रेवत सिंह जी की बलवंत जो बड़े भाई थे बलवंत सिंह मारे, तो उन बलवंत सिंह जी के भी 3 पुत्र कैप्टन डूंगर सिंह जी, उगम सिंह जी, सूबेदार जबर सिंह जी, तीनों ही आर्मी में थे। और कैप्टन डूंगर सिंह जी ने 2nd वर्ल्ड वार भी लड़ा, कई विशिष्ट मेडल भी प्राप्त। तो ये पूरा का पूरा परिवार सेना में देशभक्ति के लिए सदा समर्पित रहा। और रेवत सिंह जी की 4 पीढ़ी, रेवत सिंह जी भी फौज में, उनके दोनों बेटे फौज में। अबे सिंह जी तो गुमान सिंह जी जिस समय शहीद हुए थे उसी समय उनके साथ में ही लड़ रहे थे। उनकी यूनिट भी वहीं थी और वहीं वे लड़ रहे थे और लड़ते हुए जख्मी हो गए थे, कई गोलियां लग गई थी। इतने बहादुर के साथ अभय सिंह जी भी लड़े थे। कवि कहता है कि सतद कई जय सुरमा रमत जी घर राज अबे गमान लड़िया नवी मां भारती रे काज। और वीर यानी यह अमर शहीद गुमान सिंह जी की वीरांगना समद कंवर नाम था, जो अब नहीं है, शरीर छोड़ दिया। तो समद कंवर के नाम इन परिवार को सांत्वना देने के लिए ऐसे वीर के घर परिजनों को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने हाथ से लेकर एक कागज भेजा था, जिसकी कुछ लाइनें हैं कि भारत की जनता का हृदय भी आपके साथ है, देश की सेवा में बलिदान हुआ है, उसके लिए सारा देश कृतज्ञ है। आपके दुख में समूचा देश दुखी है। अमर सूरमा दफादार गुमान सिंह जी के लिए, परिजनों के लिए यह तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कागज
भेजा था। आपकी बहादुरी की कई किस्से और कहानियां हैं जो आपके साथी और परिजन सुनाते हैं। आपके ज्येष्ठ पुत्र भंवर सिंह जी ने भी आर्मी ज्वाइन की और आप भी आर्मी में दफेदार रहे। रिटायर्ड होकर के अब शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। और आपके पुत्र श्रवण सिंह भी आज भारतीय सेना में सेवारत हैं। ये 4-4 पीढ़ियां आपकी सेना में। तो आपके ज्येष्ठ पुत्र भंवर सिंह जी कहते हैं, उनके साथियों ने बताया कि आप इतने बहादुर और पराक्रमी थे और दृढ़ प्रतिज्ञ भी थे। कहते हैं कि एक बार भी स्क्वाड वालों ने जिसमें आप थे उनको कहा, वो ए वाले बवीना में तैनात थे तो वहां उनके कुएं पर स्नान करने के लिए सुबह सुबह जाते थे। तो कुछ ऐसे ही अंदाज में उन्होंने कहा कि ऐसे आप जल्दी स्नान करना चाहते हो या तेज पड़ते हो तो आप अपना कुआं अलग खोद करके स्नान करें, बस। और क्या था, उस आगे वापस वहां अपने स्क्वाड में, और वह दृढ़ प्रतिज्ञ गुमान सिंह जी ने अपने साथियों को लेकर के कुआं खोदा और दूसरे दिन उसी कुएं से स्नान किया। यानी एक ही रात में कुआं खोद करके तैयार कर दिया और सुबह एक सागर के जो पुत्र थे, जो सुबह नया कुआं खोद करके जो अपने पिता को पानी पिलाते हुए स्नान कराते थे, तो इसी वंश में यह गुमान सिंह जी हुए जिन्होंने भी एक रात में अपने साथियों का साथ लेकर के कुआं खोदा और स्नान किया उस नए कुएं से। इतने वो मेहनती, हिम्मत वाले और दृढ़ प्रतिज्ञ वाले थे, दृढ़ संकल्पी थे। और खेल कूदों के प्रति तो कहते हैं कि उनकी बहुत अच्छी रुचि थी। कहते हैं कि एक बार वहां बबीना में रेलवे के और पूना हॉर्स के टीमों ने करीबन 20 टीमों ने मिलकर के वहां गेम्स हुए थे, जिसमें पूना हॉर्स फर्स्ट आई और उसमें सबसे ज्यादा गोल करने वाले ये जांबाज, बहादुर, दफादार, श्रेष्ठ खिलाड़ी गुमान सिंह जी रहे। इनके नाम में वो जीत का श्रेय मिला। और कहते हैं एक बार ब्रिगेड की टूर्नामेंट थी और उसमें 45 मिनट के जो गेम्स खेले जाते हैं और लिए जाते हैं, 2 बार खेले लेकिन दोनों बराबर रह गई। बड़ी तेज टीमें थी दोनों। फिर क्या होता है, उसके बाद में 7.5 मिनट और दिए लेकिन उसमें भी बराबर, फिर 7.5 मिनट और दिए तो उसमें भी बराबर हो गए। तो फिर क्या वो उसमें खिलाड़ी ये जो दफादार गुमान सिंह जी को तत्समय जो मेजर थे जसोल के, जो लेफ्टिनेंट जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए हानू सिंह जी, उन्होंने कहा कि गुमान सिंह जी जीत हासिल करनी है कैसे भी। बस इतना कहते ही आप कूद पड़े और दोबारा 7.5 मिनट मिले। उसमें इतनी बहादुरी से गेम्स खेला और शॉट लगाई कि जो गोलकीपर था वो घायल हो गया और आपने हेड बॉल से गोल करके विजयश्री प्राप्त कर ली और उस गोलकीपर को गाड़ी से हॉस्पिटल ले जाना। इतने आपका सोया हुआ वीरत्व जगह ऐसे जांबाज जो बहादुर और पराक्रमी थे गुमान सिंह जी। आपकी जीवनी से संक्षिप्त विवरण शेरगढ़ के सूरमा पुस्तक लेखक कुंवर मदन सिंह एस के तला और गोगा देवदानेश्वर अठड़ों का इतिहास लेखक कृष्ण सिंह राय सर में मिल जाएगा। और सूर्यवीर के कुछ काव्य पाठ करता हूं आपके समक्ष। राजस्थान राजमा जिला जोधपुर खास सुरमा वाली शेरगढ़ में श्री राई सरवास वंश गोगादेरी वीरता गमान पर गमान हद लड़ियो हिंदवाणी राखियो भूरो मान बीरम सत गोगादे जने जग सारो जने उन दादेरा पोतरा कवि किशन बखाने
बुध धीरे परिवार में इरदी ठारो ठाठ भूप भल जन्मियो धिन रे जूनी घाट रमत दी घर राजवी इंद्र को के अवतार लड़ियो इंद्रो लाडलो जाजा रंग जूंजार सत दो कई दे सुर मार मत दी घर राज अबे गुमान लड़िया नवी माँ भारती रे काज इन भूपोरे अंगणी अमर हुओ अवतार रमत दियो लाडलो रंग गुमान जूंजार 65 सन में प्रतापी पूरा किया यरमान मरुधर रो मणधारी गजब लड़ियो कमान। जय हो जय हो। अमर शहीद के नाम से जोधपुर में विजेश कॉलोनी में आरटीओ ऑफिस से न्यू रूपनगर तक का जो सड़क मार्ग है उसका नामकरण आप ही के नाम पर किया हुआ है, शहीद गुमान सिंह मार्ग, जिसका अनावरण काबीना मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब ने किया। और राइसर गांव का जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है वह आप ही के नाम पर है, शहीद दफादार गुमान सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राइसर। और आपकी जुदार स्वरूप में प्रतिमा है, देवली है और वहाँ एक भव्य क्षत्रिय स्वरूप स्मारक बना हुआ है जो आपकी पैतृक पुश्तैनी जमीन में घर के पास है। जय जुंजार जय। शहीद दफादार गुमान सिंह जी के 3 पुत्र हुए, ज्येष्ठ भंवर सिंह जी और दूसरे नंबर पर उमेद सिंह जी और तीसरे नंबर पर जालम सिंह जी। जालम सिंह जी का देहांत हो चुका है। भंवर सिंह जी आप ही के पद चिन्हों पर चले और भारतीय सेना में सेवाएं थी, जिनके विषय में संक्षिप्त ब्यौरा आपके समक्ष में रखता हूं। भंवर सिंह जी का जन्म 15 जुलाई 1961 को रेवत सिंह जी के घर में हुआ, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। इनके पिताश्री शहीद दफादार गुमान सिंह जी व माता जी का नाम समत कंवर। शुरुआती शिक्षा गांव में अध्ययन कर सन 1970 में मिलिट्री स्कूल अजमेर में प्रवेश लिया। उसके बाद सन 1975 में आप स्वपाष्टी विद्यालय जोधपुर में आ गए और यहाँ आप सन 1979 से 80 में स्वपाष्टी विद्यालय के निर्विरोध हेड प्रीफेक्ट चुने गए और आप विद्यालय हॉकी टीम के कप्तान रहे। वो पहली बार स्वपाष्टी विद्यालय की हॉकी टीम की राजस्थान में उप विजेता हासिल हुई, यानी उप विजेता रही हॉकी टीम राजस्थान में पहली बार। और उनका सिलेक्शन राजस्थान टीम में हुआ और एथलेटिक्स में भी आपने दोनों रिले में भाग लिया। वह राजस्थान में दूसरे तीसरे स्थान पर रहे। 1980 में आपने हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण की। आपकी माताजी ने ही आपको सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया और कहा कि जिस रेजिमेंट में तेरे पिताजी थे उसी में जाना है। तो लेफ्टिनेंट जनरल हनोत सिंह जी जसोल ने स्पेशल वैकेंसी मंगवाकर आपको आर्मर्ड कोर में भर्ती करवाया और इस मामले का आपकी माताजी का एक इंटरव्यू भी जो प्रसिद्ध पत्रिका है इंडिया टुडे उसमें आया हुआ है। और 3 मार्च 1981 को आप सेना में भर्ती हो गए। वो आर्मर्ड कोर की ट्रेनिंग के लिए अहमदनगर भेजे गए। वहां पर ट्रेनिंग के दौरान ही आप पिताजी की तर्ज पर बॉक्सर खेलने लगे और 1982 में आप आर्मर्ड कोर के सर्वोच्च मुक्केबाज चुने गए, बेस्ट बॉक्सर चुने गए और आप राजस्थान के पहले आदमी थे जो आर्मर्ड कोर के बेस्ट बॉक्सर चुने गए। इसके साथ ही आप आर्मर्ड कोर की हॉकी टीम में भी रहे। नवंबर 1982 में आप ट्रेनिंग पूरी करके 17 पूना हॉर्स में आ गए। यहाँ से आप लगातार 3 साल ब्रिगेड में जो ब्रिगेड में कमांड के जो खेल थे उस खेलों में भाग लिया, खेल खेले और सेना में सेवा के दौरान भी आपने कई युद्ध अभ्यासों में भाग लिया। 31 दिसंबर
97 को आप सेना से सेवा निवृत्त हो गए और 98 और 99 में आपने राज्य की शारीरिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जोधपुर में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण प्रारंभ किया और 4 वर्ष आपने वीवी चौहान मेमोरियल स्कूल एंड एक हैप्पी हॉर्स में आपने सेवाएं दी और 9 सितंबर 2003 में राजकीय सेवा में आपने राजकीय सेवा में आ गए और राजकीय माध्यमिक विद्यालय डावरा, राजकीय माध्यमिक विद्यालय इंद्रोका और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महामंदिर में आप वर्तमान में सेवाएं दी और आपका सौभाग्य रहा कि राजकीय सेवा के आखिर वर्ष में आप महामंदिर विद्यालय में पद स्थापित रहे। महामंदिर गुरु जलंधर नाथ की तपस्थली है और गुरु जलंधर नाथ हमारे यानी भंवर सिंह जी के वंश पुरुष मूल पुरुष गोगा देव जी के गुरु रहे, इसलिए बड़ा आस्थावान स्थल है और वहाँ आप वर्तमान में सेवाएं दे रहे हैं। राजकीय सेवा में जो आखिरी वर्ष इसमें महामंदिर विद्यालय में पद स्थापित है और ये विद्यालय गुरु जलंधर नाथ जी के मंदिर प्रांगण में संचालित होता है और आपको ये गुरु जलंधर नाथ की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। राजकीय सेवा से आप अब 31 जुलाई 2021 को सेवानिवृत्त होने जा रही है। जय हे शहीद झुंझार गुमान सिंह जी।